प्रेमचंद यादव के बारे में आपको बताता हूं कि वो कौन था और करता क्या था, जिसकी मौत के बाद पूरे एक परिवार को, दुबे परिवार को एक तरह से खत्म कर दिया। प्रेमचंद यादव एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। प्रेमचंद यादव की मां ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रेमचंद पर जमीन हथियाने के आरोप लगे। प्रेमचंद पर आरोप है कि वो विवादित जमीनों को खरीदता था। प्रेमचंद पर 1 एकड़ सरकारी जमीन हथियाने का भी आरोप लगा है। प्रेमचंद पर आरोप था कि गांव के मानस विद्यालय के नाम पर जो जमीन दर्ज थी उसको हथिया लिया था। प्रेमचंद यादव का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी बताया जा रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी जो देवरिया कांड को सरकार की नाकामी बता रही है, उसी समाजवादी पार्टी से जुड़े शख्स पर भूमाफिया होने का आरोप लग रहा है। साल 2015 में प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। प्रेमचंद यादव ने भलुवनी पश्चिम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्रेमचंद की दबंगई बढ़ गई। 2021 में प्रेमचंद पर मारपीट और बलवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। प्रेमचंद यादव अपनी मौत तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था कहा जा रहा है। जबकि आप देखिए कि देवरिया कांड के बाद अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और संलिप्तता की वजह से हुई। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतारकर न्याय कर सकती है। जांच तत्काल। यानी आप देखिए कि प्रेमचंद यादव पर जमीनों को कब्जा करने के आरोप लगे और सत्यप्रकाश दुबे के साथ भी प्रेमचंद का जमीन को लेकर ही विवाद चल रहा था। देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है वो समझने के लिए पहले प्रेमचंद और सत्यप्रकाश दुबे के बीच के झगड़े को भी समझना होगा। सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। साल 2014 में सत्यप्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी 10 बीघा जमीन प्रेमचंद को बेच दी। सत्यप्रकाश का कहना था कि उनके भाई को बहला फुसलाकर यह जमीन ले ली गई। सत्यप्रकाश के भाई की जमीन पर प्रेमचंद खेती करने लगा। सत्यप्रकाश ने जमीन को लेकर कोर्ट में केस कर दिया। मामला अभी भी कोर्ट में है। पुलिस और राजस्व विभाग ने विवादित जमीन की पैमाइश भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसी साल फरवरी में सत्यप्रकाश दुबे ने सीएम पोर्टल पर प्रेमचंद की शिकायत की थी। सत्यप्रकाश दुबे का आरोप है कि प्रेमचंद ने उनके भाई को बहला फुसलाकर उसकी जमीन जो है वो अपने नाम लिखवा ली थी और इसी जमीन की वजह से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई। सत्यप्रकाश दुबे के बारे में उनके गांव के लोग कहते हैं कि वो गांव वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखते। सत्यप्रकाश दुबे का परिवार गरीबी में जी रहा था। जानकारी के मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे परिवार चलाने के लिए गाड़ी चलाते थे। सत्यप्रकाश की एक बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। एक बेटा जो है वो पैसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता है। दूसरा बेटा जो जिंदा है वो शास्त्री की पढ़ाई कर रहा है। सत्यप्रकाश के पास खानदानी जमीन ठीक ठाक थी। जमीन के मुकदमों से वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो। सत्यप्रकाश दुबे का मकान भी बहुत जर्जर हालत में है। अब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी जिंदा बचे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसे इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।